तक एक पायलट के हिसाब से अगर मेरे से पूछो, हमारा फेवरेट एयरक्राफ्ट जा रहा है तो थोड़ा उसमें दुख होता है कि जा रहा है। अगर आप मेरे को एयर चीफ के हिसाब से पूछोगे, पूर्व एयर चीफ के हिसाब से, तब फिर मैं बोलूँगा कि इसको बहुत पहले चले जाना चाहिए। अपने जनरेशन के जो फाइटर्स थे, इस ज़माने उसके ज़माने के, अब आप उसको मिराज 2000 या रफाल से नहीं कंपेयर कर सकते। हमारी स्पीड हार्ट जा रही है एज द एयरक्राफ्ट वी रियली ऑल ऑफ अस फ्लू इट, वी आर इमोशनल, वी आर सेंटिमेंटल, इट इज इट टचेस आवर हार्ट। 40 साल पुरानी आप कार नहीं चलाते पर सर हमारे इंजीनियर्स को का दाग देना चाहिए कि इतनी ओल्ड मशीन को भी वो पूरी तरह से मेंटेन कर पाए, उसको सेफली ऑपरेट कर सके हम। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात मिग-21 की, वह लड़ाकू विमान जो अब भारतीय आसमान में नहीं दिखेगा। ऐसा लड़ाकू विमान जिसे उड़ाना हर पायलट का सपना होता है। करीब 60 साल की सेवा के बाद अब यह विमान रिटायर हो रहा है। 60 के दशक में यह फाइटर वायुसेना में शामिल हुआ। 90 के दशक में रिटायर हो जाना था, लेकिन इसकी जगह लेने के लिए कोई नया विमान नहीं आया, लिहाजा अपग्रेड करके अब तक इसे उड़ाते रहे। हालांकि यह अलग बात है कि इस दौरान यह विमान क्रैश भी हुए, कुछ पायलटों की जान भी गई, लेकिन इस विमान ने वायुसेना को कभी धोखा नहीं दिया। 1971 से लेकर बालाकोट हमले तक इसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। मिग को अब अलविदा कहा जा रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, जिनके दिल में आज भी मिग-21 के लिए एक खास जगह है। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ मिग-21 के पायलट रहे हैं। करगिल युद्ध से पाकिस्तानी घुसपैठियों को सबक सिखाने वाले मिग-21 के 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर भी रहे हैं। सर, स्वागत है एनडीटीवी में आपका। सर, पहला तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे को बुलाया इस हिस्टोरिक ओकेजन के लिए। बिल्कुल सर। सर, मेरा पहला सवाल यही कि फाइनली मिग-21 रिटायर हो रहा है, क्या है आपका पहला रिएक्शन? देखो, जहां तक एक पायलट के हिसाब से अगर मेरे से पूछो तो हाँ, हमारा फेवरेट एयरक्राफ्ट जा रहा है तो थोड़ा उसमें दुख होता है कि जा रहा है। अगर आप मेरे को एयर चीफ के हिसाब से पूछोगे, पूर्व एयर चीफ के हिसाब से, तब फिर मैं बोलूँगा कि इसको बहुत पहले चले जाना चाहिए, क्योंकि देखो इट इज आउटलिव्ड इट्स टाइम। उसने काफ़ी अच्छा सर्विस किया है, पर आपने अपग्रेड करें उसको, खींच के आपने उसके 62 साल किए हैं। आइडियली स्पीकिंग शुड हैव गॉन आउट अर्लियर, जैसे आपने कहा 90 के दशक में या 2000 में कम से कम, तब तक उसका रिप्लेसमेंट आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं। सर, लेकिन 6 दशक तक सर्विस करना आसान नहीं होता है, ये कैसे संभव हुआ सर? एक मिराकल जिसको कह सकते हैं। इसमें आई विल गिव फुल ट्रिब्यूट टू आवर इंजीनियर्स एंड आई विल ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू HAL, क्योंकि हम मिग-21 का ओवरऑल करते थे हिंदुस्तान में, हम इस फ्लीट को सस्टेन कर सके। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, पर्टिकुलरली 91 के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, उसके बाद इस फ्लीट को हमने सस्टेन इसलिए कर पाए क्योंकि HAL ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, इसका मेजर ओवरऑल का फैसिलिटी इंडिया में था, तो इसको हम इतने साल तक मेंटेन कर सकें। अपग्रेड, हाँ, अपग्रेड रशियन ने किया था फिर से, बिकॉज एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन एंड बेसिक नॉलेज उनके पास है, और उसके बाद अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट को भी हम मेंटेन कर पाए, तो इसमें मैं HAL को तारीफ करूँगा। इस एयरक्राफ्ट को हमने रखा और एकदम सर्विसेबल रखा। देखो, दिस एयरक्राफ्ट जो जा रहा है अभी, इसलिए नहीं जा रहा है कि इसकी कोई प्रॉब्लम है, ये इसलिए जा रहा है कि उसके टोटल टेक्निकल लाइफ है। जो रशियन ने बोला था कि इतना इसका टोटल टेक्निकल लाइफ है, वो टोटल टेक्निकल लाइफ खत्म हो रहा है। हम और इसको सेफली ऑपरेट नहीं कर सकते। कई एयरक्राफ्ट हैं जो निकाले गए बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न, जैसे F-104 स्टार फाइटर वगैरह था, वो हाल नहीं है। मिग-21 इसलिए नहीं जा रहा, मिग-21 इसलिए जा रहा है क्योंकि उसकी अब लाइफ ही खत्म हो गई है, तो अब क्या करें, उसको जाना ही होगा। लेकिन सर, ये जब लड़ाकू विमान से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, मेरे ख्याल से 1963 के आसपास इसको शामिल किया गया था,
तो उस समय अगर इसके समकक्ष अगर लड़ाकू विमान से तुलना करें तो ये कैसा था सर उस समय? देखो, उस समय के लड़ाकू विमान जो थे, जो इसके काउंटर पार्ट थे, जी। वो तो था F-104 स्टार फाइटर था, एक मिराज 3 था जो फ्रांस में बना हुआ था, इंग्लिश इलेक्ट्रिक लाइटनिंग था जो ब्रिटिश ने बनाया था, और F-4 फैंटम था, F-105 थंडर चीफ भी था। तो इन सब हवाई जहाज़ों से ये सबसे ज़्यादा मैन्यूवरेबल था, और इसकी इट हैड द बेस्ट मैन्यूवरेबिलिटी, इट वाज, यू कैन से, वाइसलेस। किसी जिन एयरक्राफ्ट के मैंने नाम लिए हैं आपको, उसमें आप प्लान्ड स्पिन में नहीं घुस सकते। अगर आप स्पिन में घुस गए तो आप इजेक्ट करना पड़ेगा। मिग 21 में बहुत क्लियर था कि भैया आप 3 किलोमीटर के ऊपर अगर स्पिन में घुसे तो आप रिकवर कर सकते हो। दैट मीन्स द एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट वर वेरी गुड, मैन्यूवरेबिलिटी वाज वेरी गुड। जब मैं रिटायर किया तो मैंने कई दूसरे देशों के पायलट जो दूसरे एयरक्राफ्ट आते थे उनके साथ अपना नोट्स कंपेयर किया, तो उनसे ये काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवरेबल था। हाँ, इसके दो यू कैन से शॉर्ट कमिंग्स थे। वन वाज रेंज, पर हमारे सारे बेसिस बॉर्डर के 10-100 किलोमीटर के अंदर है, तो वो रेंज का प्रॉब्लम हमें नहीं था। और दूसरा इसका प्रॉब्लम था वेपन लोड कैरिंग, कितने टन उठा के लेके जा सकते। तो जब एयर आपको जो एयर में मिलता है तो वेपन लोड तो है नहीं, तो मिसाइल और गन ही मैटर करती है, वो तो दोनों के बाद बराबर है। सर तो वेरी अपने रोल के लिए बहुत अच्छा फाइटर था। हाँ, डिज़ाइन हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर के लिए किया गया, और इसको हमने हर सारे रोल्स के लिए हमने इंडियन एयरफोर्स ने एम्प्लॉय किया। ये है इसका बिगेस्ट चेंज दैट टुक। जी सर, मैंने आपसे भी बात की जब आप चीफ भी थे, उससे पहले भी बात किया, और कई सारे मैं चीफ पायलट से बात किया, लेकिन हर कोई कहता था कि मिग 21 उड़ाने में जो मजा आता है, जो फ्लाइंग स्किल की जो बात हम करते हैं, वो अद्भुत होता है। मतलब मैंने जितने लोगों से बात किया, सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं मिग 21 को। क्या ऐसा खास था इसका अगर बात करें तो? उसको प्योर फ्लाइंग कैपेबिलिटी वाज वेरी गुड। इट वाज लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप एरोबैटिक करते हुए कुछ मैनूवर करते हुए गलती से आप अगर स्पिन में भी घुस जाते हो तब भी निकल सकते हो। दैट इज द वर्स्ट केस दैट कैन हैपन टू यू। तो इसका मतलब क्या है, एयरक्राफ्ट वाज वाइसलेस एंड इट वाज अ प्लेजर टू फ्लाई प्योर, स्पेशली द अर्लियर वर्जन टाइप 77 वाज इवन लाइटर था, क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रल गन नहीं था। ये वाज तो, एंड द ट्रेनर वाज, वी यूज्ड टू कॉल इट मिनी एयर सुपीरियरिटी फाइटर। इट वाज very powerful aircraft and very pleasurable to fly. सर, आपको मैं 1999 में ले जाना चाहूंगा, करगिल के समय, जब 17 स्क्वाड्रन के सीईओ हुआ करते थे मिग 21। कैसे मिग 21 का कैसा रोल, कैसा अनुभव रहा था? जो पाकिस्तानी घुसपैठिए जो बैठे हुए थे करगिल की पहाड़ियों पर, तो कैसे उन्हें भगाया था आप लोगों ने सर? कैसे बम्बार्डिंग की थी? देखो, पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाया तो आर्मी ने, लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। हमने उनका मनोबल तोड़ा, और हमने उनका जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, जिसको डिग्रेडेशन हम कहते हैं, उसको हमने काफ़ी हद तक कम किया बॉम्बिंग करके। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कारगिल का ये था, बिकॉज वी कुड बॉम्ब डे नाइट, क्लाउड्स के थ्रू बॉम्ब कर रहे थे, तो वो उनके मोरल पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट हुआ उनको। द मिग 21 जैसे हमारा स्क्वाड था 17, पहले फोटो रिकॉनेसेंस पे था, तो 21 मई को फर्स्ट सॉर्टीज ऑफ सफेद सागर जो है इंडियन एयरफोर्स की, वो हमारे स्क्वाड ने रन किया था, हमने फोटो रेकी किया था। ठीक है, तो उसके बाद वीवर फोटो रेकी 26-27 हमने फोटो रेकी किया, फिर मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल आ गई, तो हमारा ये जो मेथड ऑफ लो लेवल फोटो रेकी था वो नहीं कर सकता, वो बैन हो गया। तो हम मीडियम ऑल्टीट्यूड में गए, मीडियम ऑल्टीट्यूड में फिर हम अडेप्ट करके जीपीएस बॉम्बिंग किया। फिर हमने कहा कि इसको और एक्यूरेट करने के लिए हम नीचे आना पड़ेगा। नीचे में मिसाइल का थ्रेट था, तो हम रात को आए नीचे। हाँ, मून फेस था, और लो लेवल फिर हमने बॉम्बिंग की, और वो वाज मच मोर एक्यूरेट। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि दुश्मन को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला। दिन रात अगर ऊपर बादल भी है तो आप ये नहीं कह सकते कि हवाई जहाज नहीं आएंगे, आपको बॉम्ब आपके ऊपर फिर भी आ रहा था। वो दैट वाज अ बिग गेम चेंजर इन द सेंस दैट उनका मोरल उससे काफ़ी इफेक्ट हुआ। इसलिए जब सरताज अजीज इंडिया आए थे पहली बार, एक ही बार आए थे, तो उस टाइम पहले तो फर्स्ट थिंग ही सेड कि स्टॉप द बॉम्बिंग, दैट वाज हिज फर्स्ट रिक्वेस्ट।
Okay, because it was having a telling effect. Otherwise, why will he talk about it? सर गेम चेंजर की बात कर रहे हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1971 वार में भी इसने MiG-21 ने गेम चेंजर किया है सर, जो गवर्नर हाउस में अटैक हुआ था। मैं आपको बोलता हूं कि MiG-21 के जो हिस्ट्री में 1971 वॉर है, उसमें ये ट्रूली फ्रॉम एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बन गया। पहले तो वेस्टर्न फ्रंट एज वेल एज ईस्टर्न फ्रंट में दोनों जगह गन फायरिंग हो रही थी और थोड़ा रॉकेट फायरिंग भी हो रहा था, बट बॉम्बिंग वाज नॉट बीइंग टेकन सो सीरियसली। ये विंग कमांडर बिश्नोई जो कमांड कर रहे थे 28 स्क्वाड्रन के, उन्होंने कहा आफ्टर फर्स्ट डे इन ढाका हमने इतने लॉन्च किए, ढाका के ऊपर स्ट्राइक्स इतने इंटरसेप्ट हो गए, तो उसके कारण उन्होंने कहा कि इस ढाका को के जो 2 रनवे है, कुर्मीतोला और एक तेजगांव, इनको आउट ऑफ ऑपरेशंस करना है। ट्रायल के तौर पे उन्होंने पहले कुर्मीतोला में 2 बॉम्ब गिराए, इसलिए गिराए क्योंकि कुर्मीतोला एयर डिफेंस थोड़ी कम थी, वो एकदम सक्सेसफुल हुआ। फिर उन्होंने ढाका पे ड्रॉप करना शुरू किया, तेजगांव पे, एंड विद दैट व्हाट दे डिड वाज दे बेसिकली ग्राउंडेड द पाकिस्तान एयरफोर्स। उन्होंने रात भर रिपेयर तो किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन अर्ली मॉर्निंग just around sunset again one MiG-21 into big hole, so then they gave up। क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड हो गई ईस्टर्न सेक्टर में, हम ऐसे जैसे कि मेघना एयरलिफ्ट हुआ, तो 4 कोड को लेके हम एकदम उनके डोर स्टेप पे पहुंच गए। सिमिलरली वो जो हमने टंगाइल का एयर ड्रॉप हुआ, all these things would not have been possible अगर उनके सेबर फ्लाई कर रहे होते। तो सेबर्स को ग्राउंड किसने किया? MiG-21 बॉम्बिंग कर, इसीलिए हम गेम चेंजिंग। और लास्ट बट नॉट जिसको कहते हैं कू डगरा, जिसको कहते हैं कि वाज कि जब गवर्नर हाउस में जो मीटिंग चल रही थी सिविलियन लीडरशिप की, उस टाइम उन्होंने रॉकेटरी किया एट द सेम टाइम वेरी प्रिसाइसली, जिसके ऊपर जो ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे वो रिजाइन करके फिर शरण ले लिया, शरण होटल। So that Pakistan, East Pakistan government was, you can say MiG-21, forced them or whatever it is, made them resign. So that was the last blow on East Pakistan. So 1971 जो है आप इनका वाटरशेड ईयर है। लेकिन इतना ही नहीं, 1971 की अगर बात करें, आप जब चीफ थे 2019 में, कोई यकीन नहीं कर पाया कि MiG-21 जो है F-16 को मार गिराया सर। अभी भी लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। ये भी एक मेरा मतलब संभव ही कहेंगे सर। देखिए ऐसा है, ये जो हमने MiG-21 को जब डिक्लेयर किया कि एक F-16 गिरा है, उस टाइम अभिनंदन वॉज स्टिल इन कैप्टिविटी, तो उसने तो आके नहीं बोला कि मैंने मारा। हमने रेडार, सी आजकल की जो लड़ाई होती है वो रेडार का होता है। हम रेडार में देखते हैं कौन है, ये है, हम वो भी देखते हैं कि किसकी किल प्रोबेबिलिटी है। तो हमने कहा कि एक ट्रैक इनका मिसिंग है। ओके, उन्होंने SAR हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किया, अपने पायलट को पिकअप। ऑब्वियसली SAR हेलीकॉप्टर POW को पिकअप करने नहीं जाता। POW तो जब गिरता है वो तो अपने आप को छुपा लेता है। SAR हेलीकॉप्टर अपने पायलट को पिकअप करें, उनने SAR हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किया उन्होंने। तो ये सब में हमने वी वर श्योर कि एक एयरक्राफ्ट गिरा है और SAR भी लॉन्च हुआ। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बेसिस पे हम कह रहे थे कि ये सिग्नेचर जो हमने रिकॉर्ड किया है इट इज F-16। दैट इज हाउ वी केम टू द कंक्लूजन टू दैट। वो कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ, ये ओके। अगर आपका ये लॉजिक है, आप सिंदूर के बाद जो वो उनसे जब वो कह रहे हमने इतने एयरक्राफ्ट कराए कि उनसे पूछो भी क्या कैसे गिराए, आपके पास क्या फिल्म है? कहते कुछ नहीं है। कहता हम रेडार सिग्नेचर के बेसिस। अरे भैया, अगर आप अभी रेडार सिग्नेचर का वो ले रहे हो, सहारा ले रहे हो, हमारे टाइम में क्यों नहीं? हमारे पास सर लेकिन ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना कि इतना पुराना एयरक्राफ्ट जो है F-16 जैसे एयरक्राफ्ट को मार गिरा पा रहा। बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में ना मैन्यूवरेबिलिटी वगैरह नहीं होती। इट इज radar situational awareness, and group combat is going on. A lot of things can happen. So it is not that one versus one में ऐसे करके क्लासिक एयर कॉम्बैट ऐसा नहीं है। बियॉन्ड विजुअल रेंज है, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज में it depends whose weapon is launched first and who's got a better kill probability। लेकिन सर यह भी तो बड़ी बात है ना कि अगर आज करके गाड़ी की बात करें तो 10 से 15 साल बाद जो है कोई गाड़ी चलाने लायक नहीं होता है। 60 साल एक इंसान भी काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है।
मतलब सरकारी नौकरी को छोड़ दे, बहुत बड़ी बात होती है सर। देखो 60 साल में आप जो फर्स्ट मॉडल आया 74 एंड टाइप 76 वो तो चले गए, फिर ये 19 टाइप 77 आया वो भी चला गया, 1975 में आया टाइप 96 मेरा वाला मिग 21 एमएफ वो भी 2019 में चला गया। तो 60 साल टुवर्ड द एंड वाज द लेटेस्ट मॉडल एयरक्राफ्ट वही था बेसिक मिग 21 जी। और उसका लेटेस्ट मॉडल बाइसन जो अपग्रेड हुआ था 2001 या 2003 में, वो वाला मॉडल अभी 2025 में जा रहा है। तो उसने भी इतने साल सर्विस दिया एयरफोर्स को। तो ये फुल क्रेडिट टू द इंजीनियर्स, आई गिव फुल क्रेडिट टू द इंजीनियर्स टू कीपिंग दिस एयरक्राफ्ट फ्लाई वर्दी। जब चीफ भी था तो मैं रिटायर करने से लास्ट मंथ को मैं वेंट एंड फ्लू, मैं पठानकोट में फ्लाइंग करके आया, तो वो जो एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहा था तो 40 साल पुराना था। ओके, तो 40 साल पुरानी आप कार नहीं चलाते पर सर हमारे इंजीनियर्स को का दाग देना चाहिए कि इतनी ओल्ड मशीन को भी वो पूरी तरह से मेंटेन कर पाए, उसको सेफली ऑपरेट कर सके हम। सो इट इज अ टोटल यू कैन से इसका क्रेडिट जाता है एयरफोर्स के इंजीनियर्स को और HAL आल्सो फॉर मेंटेनिंग। अदरवाइज इफ HAL हैड नॉट बीन डूइंग द ओवरऑल हम इस स्पीड को इतने साल नहीं उड़ा। लेकिन सर ये भी तो बड़ी वजह रही ना कि सर शायद इसकी जगह अगर कोई नया विमान लेने के लिए आ जाता तो इतने उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ वो तो है ना, वही तो प्रॉब्लम है अभी क्या बोले आपको, ना तो LCA आया ना वो MMRCA का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो एवरीथिंग वाज पुट इन द बैक बर्नर। तो उसमें हम क्या करें? तो इट डजंट मीन यू कांट से एयरक्राफ्ट इज फ्लाई वर्दी, ये तो है नहीं कि एयरक्राफ्ट इज फ्लाई वर्दी अनसेफ उसके कारण ग्राउंड हो गया। ठीक है, एयरक्राफ्ट इज फ्लाई वर्दी, आपके पास एयरक्राफ्ट कम है तो आप क्या करोगे? आप उसको यूज करोगे ना। लेकिन सर इसका एक नेगेटिव पहलू भी है कि कई सारे हादसे हुए सर, और एक समय तो ऐसा आ गया कि इसको फ्लाइंग कॉफिंग तो कहा गया सर, क्या कहेंगे सर आप? ये मैं आपको इसके स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, मैंने उसका स्टैटिस्टिक्स पता किए हैं जी। ओके, कम से कम इस एयरक्राफ्ट ने 16 लाख घंटे किए एयरफोर्स इतने साल। ओके, 468 एक्सीडेंट्स हुए हैं, बट ये सब कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 होता है जिसमें एयरक्राफ्ट टोटली राइट ऑफ होता है, 2 और 3 में एयरक्राफ्ट रिकवर हो जाता है। जो हम कैट 1 बात करते हैं जिसमें एयरक्राफ्ट टोटली राइट ऑफ हो गया, दैट इज ओनली 243 और उसमें से फेटल है 128 वर यू कैन से जो विद द पायलट्स आल्सो डाइड। ओके, अब उसको आपको इसको तुलना रखना चाहिए कि आपने जैसे आपके पास 10 हवाई जहाज है, आप उनको सिर्फ 10 दिन उड़ाओगे, कहोगे एक्सीडेंट रेट तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपने उड़ाई 10 दिन। अगर उसी एयरक्राफ्ट को आप 10 साल उड़ाओगे तब एक्सीडेंट रेट क्या होगा? डिफरेंट होगा ना। तो इसको रेट के हिसाब से कि पर 100,000 आवर्स में आपका इसका कितना एक्सीडेंट होता है, तो इसका जो रेट है मिग 21 का एक्सीडेंट रेट, ऑल एक्सीडेंट्स ओके, 468 एक्सीडेंट जो हैं 1, 2, 3 कैटेगरी के, ये 2.95 बनता है। ओके, और 2.95 अगर बनता है तो इसको कंपेयर करो मिग 27 का 3.04 है, उससे ज़्यादा है। और ये जो मिग 23 है BN जो वो भी 80 के दशक में आया, वो 2.95 सेम है। और ये तो 60 के दशक में आया हमारे पास। और हंटर जिसको मिग ने रिप्लेस किया 4.26, उससे ज़्यादा है। नेट 6.88, नेट के एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा थे और मेंटेनेबिलिटी इश्यूज के थे। उस जमाने में प्रेस में कुछ ये होता नहीं था फ्लाइंग कॉफिन वॉफिन बोलने का तो आजकल सोशल मीडिया आ गया। तो इट इज नॉट, इट इज अगर मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि अगर ये फ्लाइंग कॉफिन था जैसे आप बोलते हो या वीडियो में, मेरे को लास्ट मंथ ऑफ माय फ्लाइंग करियर व्हाई विल आई गो एंड फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट? ठीक है, इट इज अ टोटल मिसनॉमर। ये स्टार फाइटर को ये नेम दिया गया था, उसके का जर्मनी ने जो स्टार फाइटर फेज आउट किए वो सेफ्टी कंसर्न पे फेज आउट किए, इसको बदनाम ज्यादा कर दिया गया था सर। एग्जैक्टली, इट इज नॉट। मैंने आपको फिगर बता दी, आप बताओ इसका एक्सीडेंट रेट कितना है? अगर कैट 1 लो तो एक्सीडेंट रेट विल कम डाउन इवन फर्दर। तो फिगर देखिए ना, कौन एयरक्राफ्ट आपको कितने घंटे, अब रेट आपका ये है।
अगर आपने उसको 10 साल उड़ाया तो इतने एक्सीडेंट, अगर आपको 60 साल उड़ाया तो ज़्यादा ही होगा। आपको देखना चाहिए कि पर 100,000 आवर्स कितने एक्सीडेंट हुए। दैट इज हाउ यू डिटरमिन कि एयरक्राफ्ट सेफ है कि अनसेफ। अपने जनरेशन के जो फाइटर्स थे इस जमाने, उसके ज़माने के, अब आप उसको मिराज 2000 या रफाल से नहीं कंपेयर कर सकते। वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है। आजकल की कार और पुराने फिएट एम्बेसडर में टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। आप जितनी बार फिएट एम्बेसडर ब्रेक डाउन करता था, आप उसको क्या आजकल के ये करोला या इनोवा से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। फिर तो उस जमाने में अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो इसका इट इज नॉट, इट वाज वन ऑफ द सेफर एयरक्राफ्ट टू फ्लाई। यस, इट वाज स्लाइटली डिमांडिंग, यू हैड टू बी केयरफुल, यू कैन नॉट, ये आराम नहीं कर सकते आप। सो दैट इज यस, इट सेपरेटेड द मेन फ्रॉम द बॉयज, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सर कुछ और यादें, कुछ अनुभव सर MiG-21 को लेकर आप बताएं सर। आपने इस जहाज से एक दफा इजेक्ट भी किया है सर, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, तो कुछ यादें हैं सर MiG-21? अब आपके इतनी छोटे वक्त में क्या अनुभव बताना शुरू कर तो पूरा लेकिन टाइम एक दो अनुभव अगर बताएं। Yes, I ejected, unfortunately सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, वो इंजन फेल कर गया, ओके, और नया ओवरऑल के होके इंजन आया था, उसका मेन फ्यूल पंप फेल कर गया, तो आई हैड टू इजेक्ट, रिलैट भी नहीं किया, ओके। सो आई हैड टू इजेक्ट। मेरे आगे कोई शहर था सिरसा का, तो ऑब्वियसली एवरीवन टोल्ड मी क्रॉस द टाउन एंड इजेक्ट, सो आई क्रॉस द टाउन एंड इजेक्ट। तो एंड सो इट हैपेंस, बट आई इजेक्टेड सेफली, आई केम बैक टू फ्लाइंग। जब 4 साल में MiG-21 का, पहले 2 साल डिप्टी फ्लाइट कमांडर था, बाद में फ्लाइट कमांडर था वहाँ पे जामनगर में, जिसमें खुद को मैंने, आई फ्लू 1000 घंटे मैंने खुद फ्लाई किया, ओके, एक्सीडेंट फ्री। नॉट ओनली दैट, मेरा पूरे स्क्वाड्रन का एक्सीडेंट फ्री था। हमारे 2 एक्सीडेंट हुए उसने, दोनों रेंज के ऊपर बर्डेड हुआ, क्या करें, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में बर्डेड है, और दोनों पायलट इजेक्ट किए। दोनों पायलट इजेक्ट करने के बाद वापस फ्लाइंग में आए। मैं 2 साल 3 महीने आई वाज स्टेशन कमांडर नलिया, जहाँ पे बिग बेसिक ट्रेनिंग हो रही थी, मॉफ ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, 1-on-1 स्क्वाड्रन कर रहा था, 0 एक्सीडेंट। 2 साल 3 महीने मैंने 17 स्क्वाड्रन कमांड किया, 0 एक्सीडेंट। और इसके बारे में जो कहा जाता है कि इसने कभी आज तक वायुसेना को धोखा नहीं दिया, जब लड़ाई में जंग में। Whenever it is required, it has performed. अब आप देख लो, हमारे 27 फरवरी जिसका आप मेंशन कर रहे हो, उनका तो सारा अटैक्स और लेड बाय F-16, रेयर से वो फायर कर रहे थे, H-2 H-4 फायर कर रहे थे अपने मिराज 3 में से, ओके। तो MiG-21 बाइसन वाज अगेंस्ट द एंड रिजल्ट। क्या होता है, जैसे आप बॉर्डर पे आपने संतरी तान रखी, आपका क्या पर्पस होता है कि भाई कोई हमारे पास, हमारे अंदर घुसे ना। आपका ये नहीं होता कि हमारे 2 संतरी मरे, उनके 4 मर गए, ऐसे नहीं होता। अगर वो घुस गए, आपको मेरा सिर्फ एक ही संतरी मिला, पर वो 5 किलोमीटर अंदर आ गए, फायदा क्या हुआ? उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया, उनके अटैक को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। ये देखो ना, आप हमेशा कहते हो कि हमारा एक गिरा, और आपने जो एक क्लेम किया उसका आपके पास कुछ, अरे ये 1 गिरा, 2 गिरा, 4 गिरा, ये मत गिरिए। अब ये देखिए क्या उनका अटैक सक्सेसफुल हुआ, अटैक किया था, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? हाँ, तो फिर अब उन्होंने तो चैलेंज ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली उनका हवाई जहाज कहाँ से गिरेगा? 26 फरवरी को जो अटैक हुआ था, उन्होंने चैलेंज नहीं किया, हवाई जहाज कहाँ से गिरेगा? हमने तो चैलेंज किया ना उनको। चैलेंज करने के बाद एक हवाई जहाज, अरे ठीक है बाबा, वो देश की रक्षा में गिरा है। In that melee that was taking place, he also took a shot at one. We are saying that shot resulted in F-16. अगर आप कहते हैं नहीं F-16 नहीं है, कुछ और है, तो बताओ। आप तो कुछ बोल नहीं रहे। तो गिरा है ना? बिल्कुल गिरा है सर। पहले तो कह रहे थे हमने F-16 यूज ही नहीं। आपने तो उस समय वायुसेना ने सबूत भी दिखाए थे सर। उन्होंने कहा F-16 यूज ही नहीं किया। लकीली एक एमरान था जो हमने डिफेंड कर दिया, वो हमारी तरफ गिरा हुआ था, हमने वो दिखा दिया। मैंने कहा तो किसी और से, तो क्यों बोल रहे थे? शुरू से फोल्ट, एक कहते हैं 2 पायलट हैं, 2 पायलट एक MH में पहुंच गए, एक यहाँ पहुंच गया। सडनली रात को सडनली कहते हैं एक ही पायलट पे, दूसरा कहाँ गया? सीधी बात है ना, अगर आपके पास 2 पायलट थे तो दूसरा कहाँ गायब हो गया शाम को? अगर आप कहते हैं हमने कोई टारगेट ही नहीं हिट किया, तो 40 दिन आप किसी को घुसने नहीं दिया वहां पर। 40 दिन क्या कर रहे थे आप?
बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या सर। कर रहे थे? छुपाने वाली बात है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन थोड़े है। आप तो कह रही है मदरसा है, कोई टेररिस्ट कैंप भी नहीं है, तो फिर इतने दिन छुपा के क्यों रख रहे हो? और इसका कोई सर आंसर? बिल्कुल, और सर जो मिग 21 रिटायर हो रहा है, इसकी जगह जो है स्वदेशी एयरक्राफ्ट अपना ले रहा है तेजस, कैसे देखते हैं सर? एक देखो लेगेसी। तेजस, मैंने तेजस फ्लाई किया हुआ 2017 में एयर इंडिया में, जी। मैंने तेजस फ्लाई किया एंड प्रेजेंट चीफ के साथ किया था। ही फ्लू मी ऑन द तेजस, तो इट्स अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। ओके, एंड उसका इंजन टेक्नोलॉजी इज क्वाइट गुड, कंटेम्परेरी। JF-17 से तो अच्छा ही है। ओके, बट द प्रॉब्लम विद तेजस इज नॉट द एयरक्राफ्ट, इट इज अ डिलीवरी। आपको बहुत अच्छा कुछ ना पकवान आ रहा है, पर आपको खाने को परसों मिलेगा, तो क्या करूँ? हाँ, वो दिक्कत है, बिल्कुल सर। देखो ये है ना, पकवान अच्छा आ रहा है तो मिलेगा कब? 3 दिन बाद। नहीं, वो तो सवाल है। यही प्रॉब्लम है। इट इज नॉट, पकवान अच्छा नहीं है, नहीं, पकवान तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और सर जाते जाते एक अंत में अगर क्या कहेंगे सर? मिग 21 अलविदा हो रहा है सर, जो आपके दिल में एक खास जगह रखता है सर। दिल में हम सब बूढ़े हो गए, हमारी स्वीट हार्ट जा रही है। As an aircraft, we really all of us who flew it, we are emotional, we are sentimental. It is it touches our heart, and that is why. If you notice, any time the debate came up on flying coffin, all the MiG-21 veterans used to rise up vehemently against it, because it is not so. It is not so. तो मैंने सर आपको फिगर्स बता दिए, अब फिगर टॉक फॉर देमसेल्व्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मिग 21 अलविदा कह रहा है, रिटायर हो रहा है भारतीय आसमान से। और सर मिग 21 के बारे में इतनी खूबसूरती से उसके हर पहलू को एनडीटीवी के दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से एक बार थैंक यू सर। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।